बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज इस्लामाबाद से अहम खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मुतल्लिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़त का जवाब दे दिया है और मुलाकात से साफ इनकार कर दिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा था कि वो 2 रोज़ में सदर मुमलिकत से मुलाकात करें, जिसमें आइंदा इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर करवाने के लिए कोई हतमी तारीख के हवाले से उनसे मशावरत की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को लिखे गए जवाबी ख़त में सदर से मुलाकात से इनकार कर दिया है और कहा है कि कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को तहलील कर दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जवाबी खत में लिखा है कि अब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मशावरत करता था, ताहम अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का अख्तियार हासिल है। खत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ पढ़ा जाए, वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने का अख्तियार हासिल है। कबल अज़ीज़ सदर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजे गए ख़त के मामले पर इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। ज़राए का कहना है कि इजलास में सदर मुमलिकत के ख़त पर गौर किया गया है। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात नहीं करेंगे। यहाँ हम एक मरतबा फिर इस बात की वजाहत कर दें कि गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त में कहा था कि इलेक्शन की तारीख असम्बलियों की तहलील की तारीख से 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम अपने ख़त में कहा था कि 9 अगस्त 2023 को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बुध या जुमेरात को यानी गुज़िश्ता कल या आज मुलाकात की दावत दी थी। ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। ये सूरत हाल सदर मुमलिकत के लिए सुबकी का बायस है, जबकि दूसरी तरफ मुल्क के आला तरीन मनसब की तौहीन भी है। लेकिन चूँकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी एक गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम पर जोर दे रहे हैं, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मुलाकात से इनकार के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। मुल्क की सियासी व मुआशी सूरत हाल देख कर ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आइंदा इलेक्शन की तारीख के हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन की तरफ से नए इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से ये बयान आ चुका है कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने के लिए कम अज़ कम 7 माह का वक्त दरकार है, जिसमें नई हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी का अमल भी शामिल है। जी नाजरीन, इधर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने समाअत की। चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि कल जुमा है और डिवीजन बेंच नहीं होता, फिर यही लोग कहते हैं छुट्टी वाले दिन अदालत लग गई। चीफ जस्टिस ने वकील अमजद परवेज़ से इस्तफसार किया कि आपको कल दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि मुझे दलाइल के लिए 3 घंटे चाहिए, जिस पर वकील लतीफ़ खोसा ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन को कोई ज़ाती मसला है कि इस केस में प्राइवेट वकील हायर किया है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस अदालत के फैसले का इंतज़ार है। समाअत के आगाज़ में चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस पेश नहीं हो रहे, उनके मुंशी को अगवा किया गया था। ख्वाजा हारिस का इससे मुतल्लिक बयान हल्फी दे रहा हूँ। वाज़ेह रहे कि खबरें हैं कि ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने आज तोशा खाना केस से ला ताल्लुकी अख्तियार कर ली है और इसीलिए वो अदालत में पेश नहीं हुए। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त पर दलाइल दूंगा, उनकी 3 ग्राउंड्स पर सज़ा मुअत्तली के लिए दलाइल दूंगा। सबसे पहले अदालती दायरा अख्तियार का तयन होना ज़रूरी था। इलेक्शन कमीशन अपने किसी अफसर को
कंप्लेंट दायर करने का मजाज करार नहीं दे सकता। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट दायर करने का कहा। सदर मुमलकत ने 14 अगस्त को कैदियों की सज़ा में 6 माह की माफ़ी की। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा का दौरानिया पहले भी कम और 3 साल कैद था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट दायर करने का इजाज़तनामा कानून के मुताबिक नहीं। जी नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी बिल्कुल वो इजाज़तनामा दुरुस्त नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नज़रअंदाज किया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी अपील मंजूर की। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त दोबारा फैसला करने के लिए ट्रायल कोर्ट को भिजवाई। कंप्लेंट ट्रायल के लिए डायरेक्ट सेशन जज के पास नहीं जा सकती। कानून में तरीक़ेकार दिया गया है। कंप्लेंट पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। सेशन कोर्ट बराह रास्त कंप्लेंट सुन ही नहीं सकती। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर गलतियों के बायस बरकरार नहीं रह सकता। सज़ा है चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। सज़ा कालादम करार देने की अपील पर दलाइल के लिए हम दोबारा अदालत के सामने आएंगे। जी नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या ट्रायल कोर्ट के फैसले में इन तमाम इशूज़ पर फैसला दिया गया। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिल्कुल नहीं, जो फैसला उन्होंने दिया था वो हाई कोर्ट कालादम करार दे चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफसार किया कि हतमी फैसले में क्या ट्रायल कोर्ट ने वजूहात दी। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी ट्रायल कोर्ट ने वजूहात नहीं दी। ट्रायल जज ने आपको इग्नोर किया, सॉरी आपके फैसले को इग्नोर किया। लतीफ़ खोसा के दलाइल पर अदालत में कह के लग गए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सवाल किया कि ट्रायल कोर्ट ने दिफा के गवाहों को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लका कहा। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लका करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को जांचे बगैर इन्हें उसी रोज़ गैर मुतल्लका करार दिया। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुतल्लका करार देने की वजह लिखी ही नहीं। क्या फौजदारी तारीख में ऐसा कभी हुआ? हक दिफा ख़त्म करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले की दरख्वास्त पर नोटिस जारी हो चुका था। वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस से शिकवा करते हुए कहा कि माजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला करने से रोका नहीं। अगर हाई कोर्ट ने नहीं रोका फिर भी जज को हतमी फैसला नहीं देना चाहिए था। मुल्ज़िम को अपने दिफा में गवाह पेश करने से रोका ही नहीं जा सकता। लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक शख्स अपना दिफा पेश कर रहा है, आप कैसे उसे रोक सकते हैं? 4 गवाह तो पेश कर रहे थे, कोई 40 तो नहीं थे। लतीफ़ खोसा ने मज़ीद कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले से चेयरमैन पीटीआई के आइनी हुकूक मुतासिर हुए। गोशवारे जमा करने के 120 दिन के अंदर कंप्लेंट दायर की जा सकती है। ये कंप्लेंट गोशवारे जमा होने के 920 दिन बाद दायर की गई। ये तो नहीं हो सकता कि मेरे क्लाइंट के सर पर हमेशा तलवार लटकती रहे। ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़िम के दिफा का हक ख़त्म किया, बल्कि ख्वाजा हारिस की बहस भी नहीं हुई सुनी। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि ख्वाजा हारिस ने बताया उनके मुंशी का मसला बना हुआ था, जिस वजह से आने में ताख़ीर हुई। ख्वाजा हारिस 12 बजे ट्रायल कोर्ट पहुंच गए थे, मगर जज ने कहा अब आपकी ज़रूरत नहीं। अदालत ने फैसला महफूज किया और आधे घंटे बाद 30 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। 12:30 बजे फैसला आया और 12:35 पर पुलिस चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने पहुंच गई। लतीफ़ खोसा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने बताया उनके घर के गेट और वॉशरूम का दरवाज़ा तक तोड़ा गया। उसी के साथ चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जी नाज़रीन, पीटीआई के चेयरमैन की सज़ा मुअत्तली और दरख्वास्त पर रिहाई की दरख्वास्त पर समात वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल देते हुए कहा कि हक दिफा से मुतल्लिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में ज़ेर समात है। हक दिफा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समात है। सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच में ज़ेर समात होने की वजह से ये बेंच इस मामले पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ज़ेर इल्तवा था, सिंगल बेंच में भी उनकी पिटीशन ज़ेर इल्तवा थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तो फिर सिंगल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ये बेंच सैंडविच हो गया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से अहम तरीन रिमार्क्स थे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हिदायत की थी कि वो सुबह में इस केस की समात करके उसे समप करे, ताहम सुप्रीम कोर्ट दोपहर में इस केस की समात कर सके। जी नाज़रीन, समात के दौरान वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि अकाउंटेंट अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखता, क्लाइंट ही बताता है।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम अगरचे लीगल कम्युनिटी से हैं लेकिन टैक्स रिटर्न तो नहीं भर सकते। वकील अमजद परवेज ने कहा कि उन्होंने गोशवारों में 4 बकरियां जाहिर की लेकिन बाकी मुतलका चीज़ें जाहिर नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके 3 सवालात हैं, एक मजिस्ट्रेट वाला है, एक दौरानिये वाला है और एक अथॉरिटी वाला है। वकील अमजद परवेज ने कहा कि उनका सवाल ये भी है, उनको आखिरी दिन सुना नहीं गया, उनका हक दफा भी ख़त्म हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अदालत इस वक्त सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कर रही है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर अदालत मेरिट्स पर गहराई में नहीं जाएगी। ये सवालात तो आएंगे कि मुलजिम को हक दफा ही नहीं दिया गया। वकील अमजद परवेज ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI के गवाहों को गैर मुतलका करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि गोशवारे तो अपने कंसल्टेंट की मशावरत से जमा कराए जाते हैं ना। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये तो क्लाइंट को बताना होता है कि उसके असासे क्या थे। चेयरमैन PTI की फैमिली के पास 3 साल तक कोई ज्वेलरी या मोटरसाइकिल तक नहीं थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मुझे तो कोई अपने रिटर्न्स फाइल करने का कहे तो मैं खुद नहीं कर सकता। वकील अमजद परवेज ने कहा कि यह टैक्स रिटर्न का केस ही नहीं, गलत डिक्लेरेशन का केस है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपील में स्टेट को फरीक न बनाने का एतराज़ उठा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि शिकायत कुनिंदा इलेक्शन कमीशन है और दरख्वास्त गुजार ने उसे फरीक बनाया है। रियासत को अपील में फरीक बनाने की ज़रूरत क्या है? इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि सज़ा सुनाए जाने के बाद मुलजिम का स्टेटस मुजरिम में तब्दील हो गया। सज़ा याफ्ता अब रियासत की कैद में है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ग्राउंड पर अपील मुस्तरद कर दी जाए। मेरा मौक़िफ़ है कि कम अज़ कम स्टेट को नोटिस करके सुना जाए। अदालत ने सवाल किया कि स्टेट को नोटिस भी कर दें तो क्या होगा? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि यह मैंडेट ऑफ लॉ है कि स्टेट को भी नोटिस होना चाहिए। बाद केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई, मगर यह तय है कि यह कानूनी मुँह शगाफियों की जंग है। जब किसी भी केस को कानून व आइन के मुताबिक मेरिट के बजाय टेक्निकल ग्राउंड्स पर लड़ने की बात की जाए तो उसका वाज़ेह मकसद ये होता है कि मुलजिम कानूनी व आइनी तौर पर अपने खिलाफ केस का दिफा करने के काबिल ही नहीं और अब वो केस के टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी, बल्कि उनका जुर्म साबित हो चुका, लेकिन उसके बावजूद कुछ कुव्वतें उनको बचाने और चेयरमैन PTI की नाअहली ख़त्म करवाने के लिए शबो रोज़ सरगर्दा हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ के सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी बहुत अहम हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले पर ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये फ़ैसला गलत है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।